हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लेज। गाइस, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप जिसे हम बोलते हैं साइसल फाइबर्स। और ये फाइबर मिलते हैं एक बॉटनिकल प्लांट जिसका नाम होता है एगैप सीसालेना। और अपने आप का एक मोनोकाट फाइबर प्लांट है, जो कि अभी तक हमने जो स्टडी करे थे उसमें से मोस्टली जो थे वो डाइकाट थे और मोनोकाट भी थे, बट इट इज़ ए मोनोकाट फाइबर क्रॉप और वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप जिसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एज वेल एज हमारे डेली लाइफ एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और इस फाइबर क्रॉप पे बेस्ड 30 वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, जहाँ से यूपी पीएससी जेआईसी पीजीटी जो लेक्चरर्स है उसके और जो अपना यूपी पीजीटी बायोलॉजी जो कि बोलते हैं ऐसी एसएसबी के थ्रू जो वैकेंसीज आई है, एज वेल एज आपका जो यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर उसके जो सिलेबस में ये फाइबर क्रॉप है। ठीक है, तो इस क्रॉप पे बेस्ड 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा कि एग्ज़ाम का पैटर्न है। और दूसरा, हमने ऑलरेडी आपको थ्योरेटिकल भी सबसे पहला जो लेक्चर होता है वो थ्योरेटिकल्स होता है, उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं उस पर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस। तो आपका यूपी जो आपका है पीएससी उसमें तो आपका रिटन भी थोड़ा सा होगा, बट पहला जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आपका एमसीक्यू एंड जिसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का ही एग्ज़ाम है। उसके बाद आपको थोड़ा सा राइटिंग अप का काम भी है, बट इसके अलावा जो आपका यूपी पीजीटी बायोलॉजी जिसे हम बोलते हैं यूपी एसएसबी उसमें टोटली आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो गाइज हम इसे देखते हैं कि इनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। साइसल क्रॉप, देखिए साइसल एक प्लांट होता है जिसका बॉटनिकल नेम एगैप सीसालेना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से हम बात करते हैं कि और ये लीफ से प्राप्त होने वाला फाइबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि फाइबर ऑफ साइसल इज या साइसल फाइबर इज बास्ट फाइबर, जो कि आपने देखा था पहले सनहेम पढ़ा था, जूट पढ़ा था, तो वो फाइबर मिलते हैं आपके स्टेम से, तो उन्हें बोलते हैं बास्ट फाइबर। बट जो साइसल के फाइबर्स हैं ये मिलते हैं आपको लीफ से गाइस। तो लीफ के फाइबर्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है बी, ना कि पेटिकोल से। पेटिकोल अभी से पहले हमने बात करी थी। अबाका फाइनल फाइबर्स वो आपको लीफ के जो स्टेम होते हैं दैट्स मीन्स पेटिकोल से मिलते हैं, बट यहाँ पे जो हमारे जो साइसल फाइबर्स हैं वो हमें किससे मिलते हैं, प्योरली लीफ से मिलते हैं। जो प्लांट की लीफ जो पत्तियाँ होती हैं उनसे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द साइसल फाइबर। साइसल फाइबर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गाइज ठीक है। देखिए पहला है कि इट्स बॉटनिकल नेम इज एगैप साइसालेना, मतलब इसका बॉटनिकल नेम एगैप साइसालेना है, बिल्कुल सही बात है ये। इट्स फैमिली इज एगेवेसी, एगेवेसी मोनोकाट फैमिली है, बिल्कुल सही बात है। इट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर इज मैक्सिको, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझे स्टेटमेंट को। देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब हुआ है कि दो तरीके समझ सकते हैं। प्राइमरी सबसे पहले जो था मैक्सिको, जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, जहाँ पे आपका कनाडा और यूएसए 2 कंट्री और होती है, तीसरी कंट्री है मैक्सिको जो मेजर कंट्रीज है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में कंट्री आती है जिसे हम बोलते हैं ब्राज़ील। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स भी है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है साइसल फाइबर्स का। बट स्टार्टिंग में ये क्रॉप ग्रो करी गई थी मैक्सिको, मतलब नॉर्थ अमेरिका में। तो करेक्ट आंसर आपका मैक्सिको सही है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो था वो मैक्सिको है। अब है नहीं बल्कि था, प्राइमरी प्रोड्यूसर आज के टाइम में आपका ब्राज़ील। ठीक है गाइस, तो इसे हम यहाँ पे या तो ब्राज़ील कर लीजिए या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर मैक्सिको भी करेक्ट है। तीसरा है कि इट इज़ ए मोनोकाट प्लांट, हाँ भाई मोनोकाट है, एगेवेसी एक मोनोकाट फैमिली है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ई। बस इसे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी को ध्यान रखें थोड़ा सा कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अगर आज के सेंस में कहें तो ब्राज़ील है, मैक्सिको था मगर आज ब्राज़ील है। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द साइसल फाइबर आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द साइसल फाइबर। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है वैसा जैसा ऊपर था, मगर ऑप्शन अकॉर्डिंग देखिए थोड़ा सा चेंजिंग आई है। पहले में कह रहा है कि दे आर कोर्स हार्ड एंड अनसुटेबल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जो साइसल के फाइबर्स होते हैं वो कोर्स मतलब तो खुरदरे, और ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा खुरदरे प्लांट फाइबर्स हैं, मतलब कोरेस्ट प्लांट फाइबर्स जो हैं वो ये साइसल फाइबर्स होते हैं। दूसरी बात हार्ड होते हैं, टफ, तो इससे क्या होता है जो अनसुटेबल होते हैं फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, बिल्कुल सही बात है। दे रेजिस्ट साल्ट वाटर डिट्योरेशन, साल्ट वाटर में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये खुद को डैमेज नहीं होने देता है। कहने का मतलब इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है, रेजिस्टेंस पावर होती है अगेंस्ट दी साल्ट वाटर डिट्योरेशन, मतलब इनसे बने प्रोडक्ट अगर हम ओशियन वाटर या साल्ट वाटर में यूज करें तो वो ख़राब नहीं होंगे, इससे ये भी बात हम बोल सकते हैं। थर्ड में कह रहा है कि दे रिप्लेस द ग्लास फाइबर्स इन कंपोजिट मटेरियल यूज इन मेकिंग द कार्स। कार्स बनाने में जो कंपोजिट मटेरियल यूज होता था उसमें ग्लास पहले यूज होती थी, अब इन फाइबर के आने से इन्होंने ग्लास फाइबर को रिप्लेस कर दिया है।
कंपोजिट मटेरियल में जो कि कार के फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता था। बिल्कुल सही बात है गाइस। दे आर इजीली एक्सेप्ट एट वाइड रेंज ऑफ डाइज बिकॉज दे हैव ए फाइन स्ट्रक्चर ऑफ टेक्सचर। देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, जो खुरदुरे होते हैं तो ये डिफरेंट टाइप की डाई मतलब वाइड रेंज ऑफ डाई को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और चिकनी वाला जो होता है स्लिम जो फाइबर्स होते हैं उन पे कुछ पार्टिकुलर टाइप की डाई ही काम करती है। तो ये खुरदुरे हैं तो इन पे वाइड रेंज ऑफ डाई जो है वो काम कर सकती है। बिल्कुल गाइज, तो ये करेक्ट आंसर आपका होता है ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे कि द फाइबर ऑफ द साइसल लुक लाइक एज इन क्रॉस सेक्शन। देखिए क्रॉस सेक्शन में हमने आपको इससे पहले भी जो फाइबर क्रॉप आप पढ़ाएंगे, हर एक क्रॉप का जो फाइबर होता है उसे अगर हम क्रॉस सेक्शन में कट करें और माइक्रोस्कोपिक व्यू करें तो वो कैसा दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने देखा कि अधिकतर फाइबर्स आपको पॉलीगोनल दिखाई देते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो साइसल फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस सेक्शन में ट्रायंगुलर दिखाई देते हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है ए। इसके बाद आता है बोल इज कंसर्न विद विच नेचुरल प्लांट फाइबर। बोल एक ऐसा मतलब टर्म है जो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर को दिया गया है। आप मेरा थ्योरी का लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने बोल को पूरा समझाया है कि बोल क्या होता है, ठीक है। तो बोल का जो संबंध है वो किस फाइबर से है, कॉटन से है, साइसल से है, जूट से है, क्वायर से। गाइस तो ये आपका है साइसल से। करेक्ट ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज रिगार्डेड एज द मैक्सिमम साइसल फाइबर प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कि हमारे भारतवर्ष में कौन सा हमारा जो स्टेट है जिसमें साइसल का प्रोडक्शन किया जाता है गाइस। तो वो आंसर है आपका कर्नाटका, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ए। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं कि विच फाइबर क्रॉप इज बेस्ट ग्रोन इन ड्राई परमेबल सैंडी लोम सॉइल्स विद लाइम बट कैन ग्रो ऑन वेल ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सॉइल्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, एक जो क्वेश्चन बनना है सबसे इंपॉर्टेंट कि वो कॉटन की जो सॉइल होती है ब्लैक कॉटन सॉइल पे भी ग्रो कर जाता है। इसके अलावा वो ड्राई परमेबल सैंडी लोम सॉइल्स विद सम लाइम, लाइम का मतलब होता है आपका CO, चूना भी थोड़ा सा पाया जाता है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन थोड़ा रिच हो तो उसमें भी पाया जा सकता है। तो ऐसे कौन सी फाइबर क्रॉप है गाइस, तो वो फाइबर क्रॉप है आपकी साइसल की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं कि विच फाइबर क्रॉप इज कोरेस्ट ऑफ द नेचुरल फाइबर एंड इज यूज प्रीडोमिनेंटली इन फ्लोर कवरिंग्स। देखिए हमने बताया था आपको पहले सबसे ज़्यादा खुरदरे फाइबर कौन से प्लांट में, वो आपके साइसल हैं, ठीक है। दूसरी बात कि प्रीडोमिनेंट मेन रूप से कहाँ पर यूज होते हैं, जो हमारे फर्श पे जो कवरिंग्स बनाई जाती है उसमें इनकी बनी हुई टाइल्स लगाई जाती है, ठीक है। तो साइसल फाइबर्स के लिए करेक्ट है, सबसे यहीं से आंसर क्लियर हो गए। सबसे ज़्यादा खुरदरे फाइबर जो होते हैं वो साइसल्स के होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं कि एट विच पॉइंट अवाका एंड साइसल फाइबर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवाका फाइबर्स हमने इससे पहले आपको स्टडी कराया था, और कह रहा है साइसल फाइबर में कौन से पॉइंट पे ये एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास हैं। पहले में कि बोथ हैव रेजिस्टेंट अगेंस्ट मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल बताया कि समुद्र के पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके अगेंस्ट, या माइक्रो मारीन एनवायरनमेंट के लिए इनसे बने जो आइटम्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जीते हैं और उनके इफेक्ट से ख़त्म नहीं होते, मतलब मैरीन वाटर में। उसका सेकंड पॉइंट है कि इंडिविजुअल फाइबर सेल आर हेल्ड विद द हेल्प ऑफ गम। जो इनके बीच में फाइबर सेल्स होती हैं वो प्लांट के जो स्टेम या लीफ जहाँ भी पाए जाते हैं उनके अंदर वो गम एक केमिकल सब्सटेंस उसके थ्रू एक दूसरे से चिपकी होती है, ठीक है। तीसरा है कि बोथ लुक पॉलीगोनल इन क्रॉस सेक्शनल व्यू। अभी आपने देखा पॉलीगोनल तो नहीं दिखते भाई, ये जो साइसल फाइबर्स होते हैं अवाका फाइनल जो है वो पॉलीगोनल दिखते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट है, इस पर तो नहीं है, मगर 2 पॉइंट पहले वाले जो है उन पे ये दोनों फाइबर्स एक दूसरे सिमिलरिटी शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हुआ डी कि बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ही मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट होते हैं। दूसरे में बता रहा है कि इंडिविजुअल फाइबर जो होते हैं एक दूसरे से प्लांट बॉडी के अंदर गम की हेल्प से चिपके हुए होते हैं, अटैच होते हैं, हेल्ड होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हुआ डी। आप क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे कि ओवर कटिंग ऑफ साइसल प्लांट रिजल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन। देखिए एक इस तरीके का प्लांट होता है, इस पर इस तरीके से लीफ होती है, बिल्कुल इस तरीके बहुत सारी लीफ निकली होती है साइसल में, ठीक है। अगर हम ओवर कटिंग मतलब बहुत जल्दी से लीफ कटिंग, क्योंकि लीफ ही फाइबर का सोर्स है, तो हम देखेंगे जो नई लीफ आएंगी वो एक तो साइज में छोटी होंगी। दूसरी बात हमारा जो बार बार हम कटवाएंगे तो हमारा लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, मतलब हार्वेस्टिंग की कॉस्ट ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद जो नई लीफ आएंगे वो स्मॉल साइज़ की होंगी क्योंकि तुम जल्दी कट कर रहे हो। उसके बाद जो फाइबर की यील्ड है वो साइज़ में छोटी होगी तो फाइबर की यील्ड भी कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर गाइस कौन सा हुआ आपका डी। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करेंगे व्हाट इज़ रेस्पाडोर्स। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रोसेसिंग से है। रेस्पाडोर जो है एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो काटने का काम आता है। क्या करता है देखिए, इंस्ट्रूमेंट यूज इन मैकेनिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्राजनस ग्रीन पल्पी टिश्यू एंड अदर सीमेंटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम साइसल प्लांट टू एक्सट्रैक्ट फाइबर अंडर प्रोसेसिंग, ठीक है। साइसल फाइबर के ऊपर जो बाहरी जो मटेरियल लगा होता है उसे और अदर सीमेंटिंग सब्सटेंस उन्हें रिमूव करने के लिए एक मशीन है, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे क्या बोलते हैं रेस्पाडोर्स। आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर
12 में बात करते हैं एसिटाइलेशन ऑफ साइसल फाइबर। देखिए एसिटाइलेशन जैसे हमने आपने पढ़ा था मर्सराइजेशन, इससे पहले आपने पढ़ा था मर्सराइजेशन, इसी तरीके से एसिटाइलेशन जो है वो साइसल फाइबर के केस में अगर हम करें, या यहाँ पे एक प्रोसेस है कि साइसल का हम एसिटाइलेशन करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ इंप्रूव्स होती है, मतलब उसकी बेहतर हो जाती है। जैसे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसका मॉडुलस बढ़ जाता है, और उनके बीच में जो ओलियोफिन मैट्रिक्स से उनकी जो एफिनिटी होती है, एडिशन होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो गाइस ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। जब हम एसिटाइलेशन कराएंगे साइसल फाइबर का, तो उनका एडिशन ऑफ फाइबर टू पॉली ओलियोफिन मैट्रिक्स से उनकी जो एफिनिटी वो इंक्रीज हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी, एंड इन्हांस टेंसाइल स्ट्रेंथ एज वेल एज इन्हांसमेंट ऑफ द मॉडुलस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट दैट नोन है एसिटाइलेशन, मतलब एसिटाइलेशन कराने के बाद साइसल फाइबर की मॉडुलस बढ़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इसका ओलियोफिन से अटैचमेंट भी बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी। और हम को नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि साइसल फाइबर्स हैव सम इको फ्रेंडली एडवांटेज लाइक। देखिए साइसल फाइबर का कुछ इको फ्रेंडली एडवांटेज भी है, जैसे कि इसकी डेंसिटी बहुत हल्के होते हैं, बहुत ही सस्ते क्वालिटी के होते हैं, और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है और मॉडुलस होता है वो भी अच्छे होते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि लो डेंसिटी, इसलिए लो डेंसिटी के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा। चीपर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, और गुड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, और मॉडुलस भी अच्छा होता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में हम बात करते हैं कि इनमें द फॉलोइंग फाइबर इज ऑड वन। देखो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आने के एग्जाम में बहुत चांसेस रहते हैं, मगर आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप इसमें देख रहे हैं ऑड वन का मतलब होगा कि 3 एक से होंगे और एक सा होगा, ये ऑड वन होता है यहाँ पर कोई 4 ऑप्शन में। तो इसमें देखते हैं जो अंगोरा और कश्मीर और अल्पाका जो है ये एनिमल बेस्ड फाइबर्स हैं, जबकि सीसल जो है प्लांट बेस्ड फाइबर्स है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ गाइज? ए। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं कि वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ द साइसल फाइबर का सबसे टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है। देखो यहाँ पे भी वही बात आ रही है, क्वेश्चन को सही करें। यहाँ पे अगर मैक्सिको काट के हम ब्राज़ील कर दें ऑप्शन में, तब ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि आज के टाइम में ब्राज़ील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स है और एक्सपोर्टर भी है, मगर पहले ज़माने में कौन था? मैक्सिको था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट है, और यहाँ पे आप ऑप्शन रखें ब्राज़ील। फ़र्क कुछ नहीं है, ब्राज़ील जो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री, और जो मैक्सिको है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है गाइज, तो आज के टाइम में ब्राज़ील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स है साइसल फाइबर्स का। करेक्ट ऑप्शन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपने आप का एक बेहतरीन क्वेश्चन गाइज, कि विच ईयर डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर। देखिए हर चीज़ को होता नहीं कि 10 साल बाद गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि ये मिलेनिया और ये 10 ईयर्स इस डिकेट्स किसके लिए डेडिकेट है, ऐसी एक एनुअल ईयर भी डिकेट्स होता है कि जो कौन सा ईयर जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नेचुरल फाइबर को डेडिकेट था, वो था गाइज 2009। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन से बोलना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका बी। इसके बाद बात करते हैं कि विच फाइबर यूज इन एस्टिमेशन ऑफ कॉपर इन टोबैको लीफ सैंपल। काफ़ी इंडस्ट्रियल क्वेश्चन है ये। देखिए कौन से फाइबर का लेबोरेटरी में होता है ना कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रिसर्च में एप्लीकेशन है, कि जब हम टोबैको लीफ सैंपल से कॉपर को अलग करते हैं तो कौन से फाइबर की एज ए मटेरियल वहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है लेबोरेटरी में, तो वो आपका होता है गाइज साइसल फाइबर्स। ठीक है, ध्यान रखना है इससे। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट यहाँ पे देखें क्वेश्चन, किंग ऑफ जियो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सॉरी टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा होता है, फैब्रिक, और कपड़ा किसका बनता है? मोस्टली कॉटन का बनता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कभी कंफ्यूज ना हो, कॉटन होता है। ये क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दी प्लांट नेचुरल फाइबर, सबसे मतलब महत्वपूर्ण फाइबर कौन सा है प्लांट के जो नेचुरल फाइबर्स हैं? कॉटन, जूट, सनेप एंड क्वायर गाइज। तो इसका भी आंसर आप पता ही, कॉटन को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया, जितना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन यूज होता है फाइबर के फार्म में। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं कि आफ्टर कॉटन के बाद सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल वेजिटेबल फाइबर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कॉटन के बाद जो फाइबर्स का नंबर आता है वो आपका आता है फ्लैक्स का। ठीक है गाइज, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं कि मोस्ट थिक, मतलब सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। मोस्ट थिक मतलब मैक्सिमम डायमीटर वेजिटेबल जो है किस फाइबर का होता है, मतलब कौन से प्लांट फाइबर का जो डायमीटर जो उसकी थिकनेस होती है वो सबसे ज़्यादा, हमारे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, आपको देख लीजिए, इससे आइडेंटिफाई हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होता है गाइस? सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे किसका दिखा रहे हैं? साइसल फाइबर्स का। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 22 में बात करते हैं कि विच फाइबर इज यूज प्रीडोमिनेंटली इन फ्लोर कवरिंग्स एंड वॉल कवरिंग। मतलब फिर वही बात आ गई, फ्लोर कवरिंग, वॉल कवरिंग और रूफ कवरिंग की बात। अगर रूफ की टाइल्स बनाई जाती है तो ये तीनों काम आते हैं आपके
साइसल के थ्रू बनते हैं। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें, इन विच आर द फॉलोइंग फाइबर यूज्ड एज ए बाइंडर एंड वेलर ट्विंस ऑफ इट्स 75% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। कह रहे हैं मतलब जो फाइबर प्रोडक्शन होता है उसका 75% उससे ऐसी रस्सियाँ बनाई जाती हैं जो बांधने के काम आ जाती हैं। बाइंडर एंड वेलर ट्विंस मतलब रस्सी बनाई जाती है, वो आपका है गाइस सी, साइसल फाइबर्स का इस्तेमाल होता है इस मकसद से। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइसल फाइबर इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट साइसल के बारे में करेक्ट है? देखिए, जो उसका पल्प होता है वो क्राफ्ट एंड स्पेशलिटी पेपर मतलब स्पेशल पेपर बनाने में यूज होता है, सही बात है। अपोजिट टू अवाका फाइबर्स इट रोप्स टेन टू ब्रेक सडनली विदाउट एनी बार्निंग। ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अवाका फाइबर के अपोजिट बहुत सारी सिमिलरिटी भी होती है इसमें अवाका के साथ, बट इसकी जो रोप बनती है, जो रस्सियाँ बनती हैं, वो विदाउट एनी प्रिमिटिव या प्री और बार्निंग के बगैर एकदम अचानक टूट जाएंगी। ये इसकी मतलब नेगेटिविटी है। और साइसल की टो मतलब जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं एंड ऑफ ग्रेड जो बेकार के जो नीचे वाले फाइबर्स होते हैं सेकंड ग्रेड, वो यूज एज ए पैडिंग इन मोटर कार। मोटर कार की जो पैडिंग बनती है मतलब गद्दियाँ बनती हैं उनमें भरने का काम आता है। ठीक है गाइस, इट्स बेस्ट पल्प, इसका जो बिल्कुल बेकार का जो पल्प होता है वो फर्टिलाइजर के फार्म में यूज होता है। ये तो हो ही गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि फाइबर प्लांट का पार्ट है, प्लांट का पार्ट है कि सब उसमें न्यूट्रिएंट है, तो जो कतई बिल्कुल कचरा बचता है तो उसे हम फर्टिलाइजर के फार्म में यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो ऑल ऑफ द अबव में ये बात सही है कि सभी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। अब आता है बहुत यूनिक क्वेश्चन, व्हाट इज पल्क या पुल्क, जो भी आप पढ़े थे करेक्ट आंसर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो ये क्या होता है? नेशनल ड्रिंक ऑफ मैक्सिको मेड फ्रॉम सैप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक ऑफ साइसल प्लांट। ये सबसे इंपॉर्टेंट और करेक्ट आंसर है। ये जो है जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसमें एक इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? प्लांट के एक ब्रांच जिसमें फ्लावर लगे हों, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक का जो इसके अंदर जो सैप का मतलब क्या होता है? जो इसके फ्लोएम और जाइलम जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं उनके अंदर जो टिश्यू जो फ्लड पानी पाया जाता है, जो उसके अंदर लिक्विड पाया जाता है, उससे एक ड्रंक बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पल्क। और ये कहाँ की? मैक्सिको, जहाँ पे एक देखा ना बताया सबसे ज़्यादा ग्रो करता था, मगर आज ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मगर मैक्सिको भी इसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रहा है या फिर है अभी भी। ठीक है, तो वहाँ की मैक्सिको की जो नेशनल ड्रिंक है वो इसी के सैप से बनाई जाती है, साइसल फाइबर के सैप से। तो आपसे ध्यान रखें, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, स्पेशली मतलब साइसल के बारे में। सैप का मतलब समझा, जाइलम में पाए जाने वाला फ्लूइड या फ्लोएम में, मतलब उसे बस नाम देंगे। जाइलम के अंदर जो फ्लूइड्स पाए जा रहे हैं वो जाइलम सैप है, फ्लोएम के अंदर जो पाए जा रहे हैं फ्लोएम सैप है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सैप कंटेन हिकोजेनिन। हिकोजेनिन क्या है? ए सोर्स मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्टिसोन। कार्टिसोन गाइस होता है हार्मोन जो एनिमल में बनता है, इसकी ग्लैंड से दो हार्मोन बनते हैं, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, उन्हीं को कहते हैं एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन। उसी में से एक हार्मोन होता है कार्टिसोन। ठीक है, कार्टिसोन जो हार्मोन होता है वही बनता है प्लांट वाली मटेरियल से जो सैपोनिन होता है। ठीक है, तो वो किस फाइबर क्रॉप के सैप से बनता है? हिकोजेनिन, और हिकोजेनिन से मिलता है आपको कार्टिसोन। तो काफ़ी टेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो ये आपका आंसर है डी, साइसल के सैप से मिलता है आपको हिकोजेनिन। हिकोजेनिन इज ए सोर्स ऑफ कार्टिसोन दैट इज ए प्लांट हार्मोन, सॉरी दैट इज ए एनिमल हार्मोन, जो कि हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उससे सिक्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम 27 बात करेंगे, थर्मोप्लास्टिक इज कंसर्न विद विच फाइबर। देखिए इससे पहले आया था बायोप्लास्टिक, आप उसे ध्यान रखा था अब का। अब यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक मतलब थर्मोसेट, ये मिलता है आपको साइसल से। ठीक है, थ्योरी का लेक्चर देखें, एक एक क्वेश्चन आपका गाइस क्लियर होगा। मैंने वहाँ पर के एप्लीकेशन के फिगर भी लगाए हुए हैं क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द साइसल फाइबर इंक्लूड्स। यहाँ पे इनके उपयोग के बारे में बात है कि रूफिंग टाइल्स बनाई जाती है, सही बात है। फैंसी आइटम लाइक पर्स वगैरह बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। बाल हैंगिंग्स, बाल पे जो दीवारों पर चिपकाने वाली जो पेंटिंग्स वगैरह आती हैं, या कुछ और आइटम्स वो भी बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत हल्का होता है, लो डेंसिटी का फाइबर से। री मटेरियल में एज ए कंपोजिट फार्म में यूज करा जाता है। इन्हें जो है ग्लास जो फाइबर थे उन्हें रिप्लेस करा है। तो ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट हियर, ऑप्शन ई इज करेक्ट नाउ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइसल फाइबर। देखिए ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन बनाया है कि नॉट ए फंक्शन ऑफ द साइसल फाइबर का फंक्शन नहीं है। पेंटेड एज प्लांटेड एज बैरियर, ये मतलब कहीं पर अगर हम मेड़ जैसे होती है खेत की मेड़ है किसी ऐसे उस पर लगा दें तो बैरियर का काम करेगी क्योंकि काफ़ी टफ होता है। एनिमल फोडर एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन में काम आता है, भाई सॉइल स्टेबलाइजेशन में काम आता है तभी तो ये बैरियर है। ठीक है, एनिमल फोडर में यूज होता है। पॉलीमर कंपोजिट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल के जो पॉलीमर जो बनते हैं उनमें जो उनके मटेरियल उसमें एज ए कंपोजिट मटेरियल में यूज होता है। इसके बाद यूज टू मेक सेरिमोनियल ऑब्जेक्ट, जैसे हमने देखा ना पर्स वगैरह या बाल के कुछ आइटम होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? सेरिमोनियल आइटम्स होते हैं जो इसके बनाए जाते हैं।
यूज टू मेक हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। भैया ये हाई क्वालिटी फैब्रिक्स कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये लो डेंसिटी के फाइबर्स होते हैं और फैब्रिक्स में यूज होने के लिए हाई डेंसिटी के फाइबर चाहिए, जैसे कि कॉटन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये वाला वो है गलत। ये करेक्ट आंसर आपका है कि नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है हाई क्वालिटी का फैब्रिक इससे नहीं बन सकता। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं कि इसमें ऑप्शंस मैचिंग करना है कि कॉलम में फाइबर के नेम है और दूसरी तरफ फाइबर के सोर्सेज हैं, कौन फाइबर कहाँ से मिलता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और जो जिसके सामने लिखा है वही इसका करेक्ट आंसर। देखिए एस्बेस्टॉस जो होता है मिनरल फाइबर से, कॉटन जो है सीड की सरफेस से मिलने वाला फाइबर से, जो हेम्प जो होता है बास्ट फाइबर मतलब स्टेम से मिलता है, और साइसल जो है वो लीफ से मिलता है गाइस। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो ए। ठीक है, सब जो जिसके सामने लिखा है वही करेक्ट है गाइस। So thankful for watching, and I hope you really enjoying this session, and also I hope that the complete topic is clear to you well. And in last I say to all, please do subscribe my channel if you really like this video, and keep sending your valuable suggestions, comments and feedback for my YouTube channel Biology Village. So guys, I really thankful to you. Thank you very much.